तो भैया और बहनों, आपको कल एक चार्ट दिया गया था, उसमें समय सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर उन समय सूचक शब्दों में से आपके वाक्य में नहीं आते हैं और उनके अलावा जो मैंने पॉइंट लिखे हैं इनमें से आते हैं, तो आपको इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना है। अगर किसी वाक्य में मॉडल का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर इम्परेटिव वाक्य है तो इम्परेटिव वाक्य में भी हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इम्परेटिव वाक्य आपको बताया गया है, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार आपको बताए हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो वर्ब से शुरू होते हैं तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। डोंट से शुरू होते हैं उसमें भी आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं उसमें भी आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और लेट से शुरू होते हैं उसमें भी आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इम्परेटिव वाक्य में हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। हैड बेटर और वुड रादर, ये आया और भी परीक्षा में कई बार पूछते हैं। इनके बाद भी हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। आप हैड समझ के आपको सेकंड कर दें या वुड समझ के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लें या सेकंड का कर लें तो वो गलत है। आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। जब वाक्य में पेसिव वॉइस में दिया है तो आपको हमेशा पेसिव वॉइस फॉर्म में भरनी है। फिर आप करेक्ट फॉर्म करते समय वो नहीं भरेंगे। आपको एग्जाम्पल दूंगा, एक्सरसाइज दूंगा, उस समय आपको स्पष्ट कर दूंगा। जब किसी वाक्य में टाइम क्लोज दिया है और कंजक्शन दिया है तो उसके साथ में कंजक्शन के साथ तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है और दूसरे वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। ये भी आपको एक्सरसाइज दूंगा, उस समय आपको क्लियर कर दूंगा। अगर कोई वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में हो और आगे भी वाक्य दे दिया हो, इसमें ये कंडीशन है इम्परेटिव सेंटेंस है तो फर्स्ट फॉर्म में बनना है। अगर इम्परेटिव सेंटेंस के बाद अगर और भी वाक्य दे देते हैं दूसरा, तो उसमें आपको हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस बनना है। ये परीक्षा में बहुत बड़ा है और इस पर आपको ध्यान देना है। हमेशा कंटिन्यूस बनना है। और यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या हैबिचुअल सेंटेंस आ जाते हैं या मैथमेटिक के फार्मूले हो जाते हैं, साइंटिफिक तथ्य आ जाते हैं, उसमें भी आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनना है। अगर किसी वाक्य में कल्पना दी गई हो और वो कल्पना असंभव हो, उसमें अगर आप करता है तो चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, हमेशा आपको बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना है। ऐसे क्रियाओं में हमेशा बी आती है प्रेडिकेट में। तो आपका प्रेजेंट है तो आप इज तो करेंगे नहीं, आर का ही प्रयोग करना है। एम के साथ भी आप वही करेंगे। और आगे अगर पास्ट में कहते हैं तो हमेशा आपको वर्ब का प्रयोग करना है। ये भी आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, उस समय समझ में आ जाएगा। जब कर्ता किसी कार्य को न करे और दूसरा कर्ता से करवाए तो उसमें आपको पॉजिटिव फॉर्म का प्रयोग करना है। पॉजिटिव फॉर्म आपको समझाई हुई है, फिर भी एग्जाम्पल आएंगे तो आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। जब किसी वाक्य में बिफोर से जुड़ा हुआ है और तो उसमें ध्यान देना है कि ये परीक्षा में आते हैं आपकी। अगर बिफोर से पहले हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट आगे बढ़ना है। अगर पास्ट इंडेफिनिट आगे बढ़ा हुआ है तो उसमें आपको फिर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बननी है। अगर बिफोर के पहले आपको विल है वो थर्ड फॉर्म बढ़नी है तो आगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बढ़ेंगे। अगर आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बढ़ा हुआ है तो इसके पहले आप हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनिए। विल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस बात को आपको एकदम से क्लियर करना है, बहुत ध्यान देना है। दोनों तरह के वाक्य परीक्षा में आए हुए हैं। तो आपको अगर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट बनना है। अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनना है। आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दिया तो विल और हैव के साथ थर्ड फॉर्म बननी है। पहले ये दे दिया तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना है। ये मत देखना कि आपको आफ्टर और बिफोर वाला वाक्य है वही, लेकिन बिफोर जो है उसका फ्यूचर में भी प्रयोग होता है। इसका बात का ध्यान रखना। आप जैसे आप बिफोर देखा सेकेंड फॉर्म लगाती नहीं, आपको यहाँ इधर देखना है विल है वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना है। ठीक है। और भी कई वाक्य आएंगे
जो आप पेपर करवाऊंगा उसके अनुसार आपको नोट लगवा कर लिखा देंगे। ज़्यादातर महत्वपूर्ण बातें यही हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है।